Hello and welcome back to One Night Prep, your night before study partner, जहां हम पूरा का पूरा सिलेबस एक रात पहले कवर करते हैं और अगले दिन जाके एग्ज़ाम लिख के आते हैं। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का दूसरा मॉड्यूल डेटा लिंक्स लेयर एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है, तो वो काफ़ी लंबा चलेगा ये लेक्चर, सो बेयर विथ मी। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। हम पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर कॉन्सेप्ट्स, फिर हम पढ़ेंगे डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स, फिर हम पढ़ेंगे मीडियम एक्सेस कंट्रोल, फिर हम पढ़ेंगे ईथरनेट स्टैंडर्ड्स, फिर हम पढ़ेंगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, एंड दैट्स ऑल। ओके, सो तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर कॉन्सेप्ट। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फ्रेमिंग क्या होता है। फ्रेमिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रीम ऑफ बिट्स को मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। ओके, सो डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि डेटा को फ्रेम में रैप करता है, लाइक पुटिंग एन अ लेटर इन एनवेलप। सो रिसीवर को पता होता है कि मैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। और ये कैसे करते हैं? यूजिंग स्पेशल फ्लैग्स एंड कैरेक्टर काउंट्स। ओके, फिर पढ़ते हैं एरर कंट्रोल क्या है। एरर कंट्रोल बेसिकली एक मैकेनिज्म है ताकि एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट किया जा सके ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, जैसे कि नॉइस से होने वाला एरर या इंटरफेरेंस से होने वाला एरर। ये इंश्योर करता है कि रिसीवर को वो सेम एग्जैक्ट डेटा मिला है जो सेंडर ने भेजा था। फिर पढ़ते हैं अच्छा, हमने एरर कंट्रोल तो पढ़ा। एरर कंट्रोल में हमने एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ा। तो एरर डिटेक्शन कैसे कैसे होता है वो पढ़ते हैं। तो एरर डिटेक्शन क्या करता है कि रिसीव डेटा में एरर को खोजता है, और उसके कॉमन मेथड्स हो गए पैरिटी चेक, चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। पैरिटी चेक में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वंस में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दिया जाता है ताकि उसे या तो ऑड या तो इवन बना सके। और अगर पैरिटी जो है वो रिसीवर साइड मैच ना करे तो एक एरर डिटेक्टेड होता है। ओके, चेकसम में क्या करते हैं? चेकसम में जो सेंडर है वो सारे डेटा वैल्यूज को ऐड कर लेता है और फिर भेज देता है उसको सम। अगर रिसीवर को सेम डेटा वैल्यू का अमाउंट ना मिले कंपेयर करने पे, तो मतलब कुछ एरर आया है। ओके, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो कि सबसे पावरफुल मेथड है, इसमें क्या होता है कि हम डेटा को एज अ पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं एक जनरेटर पॉलिनोमियल से, और जो रिमाइंडर आता है वो डेटा में अपेंड कर दिया जाता है एंड रिसीवर उसको चेक करता है। अगर मैच कर रहा है तो कोई एरर नहीं, और अगर मिसमैच है तो एरर है। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा? एरर डिटेक्शन किससे किससे होता है? पैरिटी चेक, चेकसम एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, फिर आता है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन बेसिकली हमें सिर्फ एरर डिटेक्ट करने में नहीं, बट उनको फिक्स करने में भी हेल्प करता है विदाउट आस्किंग फॉर रीट्रांसमिशन। एंड इसका सबसे कॉमन मेथड है हैमिंग कोड। इसमें क्या होता है? बेसिकली एक कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि रिसीवर अपने आप ही फिगर आउट कर सके कि कौन सा बिट गलत है और उसको अपने आप ही करेक्ट कर सके। ओके, सो फिर आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल एक मैकेनिज्म है बेसिकली जो सेंडर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम सेंडिंग डेटा फास्टर देन रिसीवर कैन प्रोसेस इट। बेसिकली रिसीवर जितनी तेजी से प्रोसेस कर पाए और सेंडर जितनी तेजी से भेज पाए, ये इक्वल रेट में होना चाहिए।
कि सपोज हम लोग किचन में है, मैं खाना पका रहा हूँ, मैं रोटियां बना रहा हूँ और तुम रोटियां खा रहे हो, ओके। तो तुम कितनी ही रोटियां खा सकते हो, तुमको रोटी खाने में तो टाइम लगेगा, एक दो तीन। तो मैं ऐसे अगर मैं तेजी से बनाते धड़ाधड़ धड़ाधड़ तुम्हारे प्लेट में रखता जाऊं तो तुम नहीं प्रोसेस कर पाओगे, राइट। तो उसी तरह से सेंडर को भी जो डेटा है एक पेस में भी, एक रिदम में भेजना पड़ता है ताकि जो रिसीवर है उसको ठीक से डाइजेस्ट कर सके, ओके। सो इट्स लाइक टेलिंग अ फास्ट स्पीकर टू स्लो डाउन सो दैट लिसनर कैन टेक नोट्स, ओके। इसके दो मेन अप्रोच होते हैं, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो, ओके। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स। डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स में हम कवर करेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, वन बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, selective repeat automatic repeat request, high level data link control and point to point protocol, ओके। एक एक करके पढ़ते हैं। सो डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स में पहला टॉपिक है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये सबसे ज़्यादा सिंपल फ्लो प्रोटोकॉल होता है। इसमें सेंडर क्या करता है, एक फ्रेम भेजता है, फिर रुक जाता है और रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, और अगर आ गया तो अगला फ्रेम भेजता है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और सेंडर का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें वेटिंग के दौरान, ओके। अगला है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एक मैकेनिज्म है जिसमें रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है फॉर ईच करेक्टली रिसीव्ड फ्रेम। अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता विद इन अ टाइम लिमिट, तो जो फ्रेम उसने भेजे थे वो ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिट वापस से रीसेंड हो जाते हैं। अब इसको तीन वे में किया जा सकता है, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू, गो बैक एन ए आर क्यू एंड सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू, ओके। फिर आता है, अच्छा पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो गो बैक एन ए आर क्यू में जो सेंडर है कैन सेंड अप टू एन फ्रेम्स विदाउट रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। अब ये क्या फंडा है, हमने तो अभी अभी पढ़ा कि सेंडर तो लाइक कंटेंट जो है उसको भेज नहीं सकता विदाउट रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, भेज सकता है। सपोज इसमें क्या होता है बेसिकली, लेट्स ड्रॉ समथिंग, ओके। Oops, that's an horrible drawing. Still horrible anyway. सो ये है सेंडर लाइन, ये है रिसीवर लाइन, ये तुम हो, ये तुम्हारा फ्रेंड है, उसके लिए ये रिसीवर लाइन है, ये सेंडर लाइन है। तो तुम उसको कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो रादर देन सेंडिंग वन डेटा एट अ टाइम, तुम क्या करोगे, तुम डेटा के लाइन लगा दोगे और भर दोगे ये जो पाइपलाइन है यहां तक, ठीक है। अब रिसीवर तो एक लाइक प्रोसेस तो एक बार में एक ही कर सकता है, तो वो इस डेटा को लेगा, फिर अपना एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट जब यहाँ पे रिसीवर के साइड में पहुंचेगा, तुम्हारे साइड पहुंचेगा, तो जो तुम्हारा दूसरा डेटा है वो फिर सेंड लाइक तुम्हारे दोस्त के पास पहुंच जाएगा, एंड सो ऑन, एक चेन में हो जाएगा। तो बेसिकली जो सेंडिंग का वेटिंग टाइम है वो पूरा घट जाएगा, ओके। एक और बार बता देता हूँ, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारा सेंडिंग पाइपलाइन, ये तुम्हारा रिसीविंग पाइपलाइन। तुम सेंडिंग पाइपलाइन पूरा भर दोगे अपने डेटा से, और वो डेटा एक 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 करके लेगा, एक एक करके लेगा, फिर अपना एक्नॉलेजमेंट देगा, फिर वो रिसीव करेगा, उसको तुरंत दूसरा डेटा मिल जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट देगा, उसको तुरंत तीसरा डेटा मिल जाएगा। तो जो सेंडिंग का वेटिंग टाइम है जाने का, वो पूरा ही लाइक प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है, ओके। मैंने डेफिनेशन पढ़ने से पहले पूरा समझा दिया, ओके। तो अगर वेट, शायद तो मैंने गलत समझाया, वेट, ये एक का डेफिनेशन तो था, क्या इसका था, इफ एन एरर इज रिजेक्टेड, सॉरी, आई वुड लाइक टू मेक एन करेक्शन, आई एम रियली सॉरी।
दैट वाज एम्बैरेसिंग। एनीवे, तो गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में क्या होता है? गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में सेंडर जो है वो एन फ्रेम्स भेज देता है विदाउट रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है, सपोज फ्रॉम फ्रेम नंबर एक्स, ओके, ठीक, 1 2 3 4 5, सपोज ये तुम हो एंड ये तुम्हारा दोस्त, सेम कहानी है। तो तुमने सबसे पहले ये वाला भेजा, फिर ये वाला भेजा, फिर डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारा एक्स डेटा, ठीक है। तो उसने पहले 1 रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट भेजा, 2 रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट भेजा, 3 रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट भेजा, एंड सो ऑन। सपोज क्या होता है कि वेट अ मिनट, कोई आया है, ओके, लाइक, तो मैं गया था लेने, एनीवे, दैट इज, तो मैं आके थोड़ा देख रहा था कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। मेन गड़बड़ी जो हुई है, वो यहाँ पे हुई है। हमने जो दो लाइक डेफिनेशन स्किप किए ना, उसी में ही गड़बड़ी होगी। एक बार उसको एक बार पढ़ लेते हैं, बेटर रहेगा। तो जो मैंने बेसिकली जितना भी मैंने गो बैक एन आर ए आर क्यू के लिए बताया था, वो एक्चुअली मुझे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में बताना था। तो सेम कहानी, आई होप लाइक आपने याद हो गया होगा। तो ये हो आप, ये हो, ये है आपका दोस्त, ओके। तो आपने एक बार पढ़ ही लेते, सॉरी। एनीवे, instead of sending one frame at a time and framing and wait, the sender can send multiple frames at once, a window of frames, without waiting for individual acknowledgement. This keeps the link busy and improves the efficiency. The window slides forward as acknowledgement arrives. तो जैसा मैंने पूरा बताया था वहां पे, सेम कहानी है। मतलब ये इसी की कहानी थी, एक्चुअली मैंने गलत जगह बता दिया था। ये सपोज ये जो सेंडर लाइन है, इसको तुमने अपने पूरे डेटा से भर दिया एकदम ब्रिम तक, ओके। तो रिसीवर तो एक ही डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है, तो वो ये वाला लेगा, इसको वेरीफाई करेगा एंड अपना एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। एक्नॉलेजमेंट तुम तक पहुंचेगा और पहुंचते ही जो दूसरा डेटा है वो ऑटोमेटिकली तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। इसको वो वापस से वेरीफाई करेगा, फिर अपना एक्नॉलेजमेंट देगा, तीसरा डेटा उसे तुरंत मिल जाएगा। तो सेम जो मैंने वहां पे कहानी समझाई थी वो यहीं पे। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है और वेटिंग टाइम थोड़ा घटा देता है। ओके, फिर आता है 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। बेसिकली हमने ये जो मैंने बोला था ना, ये जो आपने सेंडिंग का पाइपलाइन पूरा भर दिया है, उसको बोलते हैं विंडो फ्रेम्स, ओके। तो आपने विंडो फ्रेम से पूरा भर दिया है। तो 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का एक स्पेशल केस होता है जिसमें विंडो साइज 1 होता है। ये बेसिकली स्टॉप एंड वेट ARQ की तरह ही होता है, जिसमें तुम एक डेटा भेजते हो, फिर वेट करते हो एक्नॉलेजमेंट का, फिर दूसरा भेजते हो, जो कि काफी, हमने जैसे कंक्लूजन किया था, काफी ज्यादा सिंपल बट काफी ज्यादा इनएफिशिएंट होता है। ओके, अब इसी से ही रिलेटेड है कि क्या हुआ है कि वही तुम और तुम्हारा दोस्त, तुमने सेंडर लाइन पूरा भर दिया है। ये सपोज पहला डेटा था, दूसरा, एंड सपोज बीच में कोई डेटा है जिसको बोलते हैं, जिसको ले लेते हैं एक्स, ओके। तो सारा प्रोसेस करता गया करता गया करता गया, और तुमने भी यहाँ तक अपना डेटा देते रहे, डेटा देते रहे। फिर जब यहाँ पे एक्स पहुंचेगा, और एक्स जो है ना वो गलत डेटा है, तो यहाँ पे एक्स जो पहुंचेगा उसको वो लेगा, फिर बोलेगा नहीं मुझे तो गलत डेटा मिला है। तो इस सेंडर लाइन में जितना भी डेटा है वो पूरा रिट्रांसमिट हो जाएगा तुम्हारे पास, और तुम्हें उस एक्स से, एक्स को करेक्ट करके फिर वापस से डेटा भेजना पड़ेगा। समझ में आया? कि तुमने जितना भी डेटा भेजा था उस एक, जैसे कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार, तो उस एक खराब लाइक, यही कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। एनीवे, जैसे कि लाइक अनार का ही बात करें तो अनार में ही ले लेते हैं। अनार का अगर एक बेदाना, एक जो भी है सीड
खराब होता है तो वो पूरे अनार को खराब कर देता है। तो तुम्हारे सिर्फ एक खराब डेटा के कारण तुम्हारा पूरा डेटा सेट खराब हो जाता है और तुम्हें वापस से सब कुछ भेजना पड़ता है। यही होता है गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में। ओके, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि जो सेंडर है वो एन फ्रेम्स भेज तो सकता है विदाउट रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, बट अगर एरर अगर डिटेक्ट होता है लाइक सपोज फ्रेम एक्स पे, तो फ्रेम एक्स के बाद से जितने भी फ्रेम भेजे गए हैं सारे के सारे वापस सेंडर को भेज दिए जाएंगे और सेंडर को एक्स फ्रेम को करेक्ट करके उसके बाद के सारे फ्रेम वापस भेजने पड़ेंगे। ये सिंपल तो है रिसीवर के लिए, बट काफी ज्यादा वेस्टफुल होता है सेंडर के लिए, क्योंकि क्या पता है एक्स के बाद सारे फ्रेम्स करेक्ट थे तो वो भी तो रिट्रांसमिट हो गए, एंड दैट इज अ टोटल डिजास्टर ऑफ एफर्ट्स। ओके, फिर आता है सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये गो बैक एन से ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि सपोज वापस से सेम डायग्राम, सेंडर लाइन एंड रिसीवर लाइन, तुम सेंडर, तुम्हारा दोस्त रिसीवर, तो यहां तक वो एक्स खराब खराब बेदाना एनीवे खराब डेटा है पहुंचा है। ओके, फिर क्या होगा कि इस बार rather than sending the entire data set back, what it will do, it will take this data x, this frame x and send it back to you, okay, and बाकी का जो जितना था डेटा वो उसको एक बफर में रख लेगा, ताकि और तुम फिर वो जो खराब डेटा को करेक्ट करके उसको भेजोगे, फिर बफर में मैच करेगा, फिर वो रिसीव लेना शुरू करेगा। तो इससे क्या है कि तुम्हें जो पूरा जो डेटा सेट था जो गो बैक एंड ARQ में बैक हो जा रहा था वो बैक नहीं हो रहा। तो ठीक है, ये तो फिर ये ज़्यादा अच्छा हुआ, बट इसका एक ड्रॉबैक होगा कि बफर में स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज़ मोर एफिशिएंट दैन गो बैक एन ARQ। अगर फ्रेम एक्स में एरर है तो सिर्फ फ्रेम एक्स ही रीट्रांसमिट होगा, सारे फ्रेम्स नहीं। तो रिसीवर क्या करता है, लाइक जो आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स है उसको एक बफर में सेव कर लेता है और जब तब तक रखता है जब तक जो एक्स फ्रेम जो गलत फ्रेम था वो करेक्ट होके नहीं आता। ओके, ये थोड़ा कम वेस्टफुल है, बट रिसीवर को ज्यादा मेमोरी रखने की जरूरत पड़ती है। ओके, फिर आता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल एक वाइडली यूज डेटा लिंक प्रोटोकॉल है, और इसमें क्या होता है कि ये फ्रेम्स विथ फ्लैग्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि 0 1 11 11 11 to mark the boundaries between the frames and support the error detection, flow control, and both half and full duplex communication। ये काफी सारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के फाउंडेशन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल को। और आखिरी प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक डेटा लिंक प्रोटोकॉल है जिसमें दो लिंक नोड्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, लाइक योर होम इंटरनेट कनेक्शन एंड योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, और इन दोनों के बीच में ये ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, कंप्रेशन सपोर्ट करता है, एंड मल्टीपल लेयर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है। एंड ये यही चीज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ज्यादातर ब्रॉडबैंड और डायल अप कनेक्शन यूज करते हैं एट लेयर 2। ओके, फिर आता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मीडियम एक्सेस कंट्रोल में हम पढ़ेंगे चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम, एलोहा प्रोटोकॉल, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ईथरनेट, बस दैट्स ऑल। फिर तो ईथरनेट स्टैंडर्ड इज डिफरेंट टॉपिक। सो चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल डिवाइसेस सेम कम्युनिकेशन चैनल शेयर कर रहे हैं तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कब कौन क्या भेजेगा और कब भेजेगा। तो चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम जो है वो डील करता है हाउ टू असाइन द शेयर्ड चैनल फेयरली एंड एफिशिएंटली। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट
कि हर हर डिवाइस को इक्वल प्रिविलेज मिले अपने डेटा को शेयर करने के लिए। ओके, तो इसके दो अप्रोच होते हैं, स्टैटिक अप्रोच एंड डायनेमिक अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच बेसिकली फिक्स टाइम स्लॉट वाला एंड डायनेमिक बेसिकली ऑन डिमांड वाला। आपको आइडिया हो ही गया होगा, हम इस सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं स्टैटिक और डायनेमिक से क्या आइडिया है कि बेसिकली स्टैटिक में तुम्हें दे देंगे तुम्हारे बेसिकली हमने इसी में शायद से कंप्यूटर नेटवर्क्स के पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था नहीं, क्या पढ़ा था, हाँ, टाइम डिवीजन एंड स्पेस डिवीजन। टाइम डिवीजन बेसिकली टाइम स्लॉट वाला एंड डायनेमिक वाला बेसिकली तुम जब डिमांड होगा तभी तुम दोगे उसको एक्सेस। एनीवे, सो यू गेट द आइडिया राइट। सो अगला है अलोहा प्रोटोकॉल। अलोहा प्रोटोकॉल का आपको फुल फॉर्म तो नहीं आएगा आई गेस सो, बट तभी भी मैं बता देता हूँ, एडिटिव लिंक्स ऑनलाइन हवाई एरिया। या यू हर्ड दैट राइट, एडिटिव लिंक्स ऑनलाइन हवाई एरिया। ओके, ये एक सिंपल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है और इसमें जितने भी स्टेशंस होते हैं इट कैन सेंड द डेटा वेर एवर इट वॉन्ट्स। एंड अगर दो स्टेशन को एक ही टाइम पे डेटा भेजना है तो एक कलिजन होगा एंड दोनों को एक रैंडम टाइम वेट करना पड़ेगा बिफोर रीट्राइंग। ओके, तो अलोहा के दो मेन टाइप्स होते हैं, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा में तुम कभी भी डेटा भेज सकते हो। ओके, it's your choice, but it comes with the cost of high collision rate and it has only very low efficiency of 18% maximum, whereas in slotted aloha क्या होता है, स्टेशन को जो भी स्टेशंस है जो डेटा भेजना चाहते हैं उन दे कैन ओनली सेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द फिक्स टाइम स्लॉट। जैसे कि अगर ये टाइम टेबल है, एक पूरा टाइम टेबल, तो इसको मैंने कितने भाग में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 8 स्टेशन की बात हो रही है। तो सपोज 8th स्टेशन को मैं सबसे पहला वाला 9 बजे का टाइमिंग देता हूँ, फिर 9:10 पे मैं दूंगा फर्स्ट स्टेशन को टाइमिंग, 9:20 पे थर्ड स्टेशन को एंड सो ऑन। तो ये जो टाइम स्लॉट है 9 से 9:10 का, ये टेक्निकली पूरा टाइम स्लॉट स्टेशन 8 का है, बट स्टेशन 8 को एट 9 o'clock शार्प भेजना पड़ेगा डेटा। ओके, तो इससे क्या होता है कि कोलिजन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, विच रिजल्ट्स इन a 37% of maximum efficiency. ओके, फिर आता है CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। बेसिकली क्या होता है, स्टेशन जो है वो क्या करता है, वो भेजने से पहले चैनल को चेक करता है क्या चैनल बिजी है या चैनल खाली है। बिजी है तो वेट करेगा, खाली है तो भेज देगा। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, भेजने का भी तरीका है और वेट करने का भी तरीका एक्चुअली। तो पढ़ते हैं। तो बिफोर सेंडिंग अ स्टेशन लिसन्स टू द चैनल फर्स्ट। अगर बिजी है तो वेट करो, फ्री है तो भेज दो। इससे कोलिजन रिड्यूस हो जाते हैं। इसके टोटल 3 वेरिएंट होते हैं, वन परसिस्टेंट CSMA, नॉन परसिस्टेंट CSMA एंड पी परसिस्टेंट CSMA। ओके, तो वन परसिस्टेंट CSMA में अगर चैनल आइडल है तो तुरंत भेज दो, प्रोबेबिलिटी 1 का होगा, बट इससे कोलिजन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार डिले आता है, राइट? तो डिले आएगा तो कोलिजन होगा। स्टार्टिंग में भले ही हो सकता है कि चैनल खाली लगे, फिर तुरंत साइड में कोलिजन हो जाए, किसी और के साथ स्टेशन के साथ क्लैश करे। नॉन परसिस्टेंट CSMA में क्या होता है, अगर चैनल बिजी है तो थोड़ा सा रुको, रैंडम टाइम बिफोर चेकिंग अगेन, और फिर चेक करो। अगर फिर भी बिजी आया तो फिर रुको, फिर थोड़ी देर बाद चेक करो, कभी ना कभी खाली मिल ही जाएगा। ये एफिशिएंट तो है बट काफी ज्यादा एज ऑब्वियस होगा कि काफी ज्यादा डिले होता है। ओके, फिर है पी परसिस्टेंट CSMA। बेसिकली इसमें क्या होता है
कि अगर आइडल है तो वी आर सेंडिंग द डेटा विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कि वो कोलाइड नहीं करेगा, एंड वी वेट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/p कि हो सकता है चैनल बिजी हो। ये बेसिकली इससे ऊपर के दो जो थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बैलेंस है। ओके, फिर आता है CSMA CD। तो बेसिकली इसमें होता है कोलिजन डिटेक्शन। अच्छा, याद रखना CSMA CD जो है वो ईथरनेट के लिए यूज होता है, एंड CSMA CA जो है वो वाईफाई के लिए यूज होता है। इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं, बेसिकली ईथरनेट कोलिजन डिटेक्शन, वाईफाई कोलिजन अवॉइडेंस। ओके, मैंने शायद से थोड़ी देर पहले कुछ गलत बोला वाईफाई का। एनीवे याद रखना, ईथरनेट कोलिजन डिटेक्शन, वाईफाई कोलिजन अवॉइडेंस। ओके, सो कोलिजन डिटेक्शन का इस्तेमाल ईथरनेट में इस्तेमाल होता है। इसमें बेसिकली कोलिजन्स को डिटेक्ट करते हैं वाइल ट्रांसमिटिंग, एंड अगर कोलिजन नोटिस होता है तो तुरंत रोक देना है डेटा ट्रांसफर। इससे वेस्टेड बैंडविड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, वेर एज इन कोलिजन अवॉइडेंस वी ट्राई टू अवॉइड कोलिजन बिफोर दे हैपन, बिकॉज वायरलेस में हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कोलिजन हो रहा है वाइल ट्रांसमिटिंग, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है तो समझ में नहीं आता। ओके, सो इसी के साथ हमारा मीडियम एक्सेस कंट्रोल खत्म होता है। अगला टॉपिक है ईथरनेट स्टैंडर्ड्स। ईथरनेट के स्टैंडर्ड। सो ईथरनेट स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे IEEE 802.x ईथरनेट स्टैंडर्ड। बेसिकली IEEE 802.x जो है वो बेसिकली एक फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स है लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के लिए। अब आप पूछोगे कि 802 स्पेसिफिकली क्यों? बेसिकली 802 वो IEEE कमेटी को रेफर करता है जिन्होंने ये पूरा डिफाइन किया है। तो सबसे पहले IEEE 802.3 जो है वो ईथरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि स्टैंडर्ड वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एज जैसा मैंने बताया, कोलिजन डिटेक्शन बेसिकली CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन का इस्तेमाल इसमें होता है। इसका ओरिजिनल स्पीड जो है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। फिर आता है फास्ट ईथरनेट IEEE 802.3U। इसमें 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड का ईथरनेट होता है, एंड इट इज ऑल्सो बैकवर्ड कंपैटिबल विद द स्पीड ऑफ 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ओके, फिर आता है गीगाबिट ईथरनेट IEEE 802.3Z/AB, जिसका स्पीड होता है 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड, 1 गीगाबिट पर सेकेंड, एंड इसका इस्तेमाल मॉडर्न लोकल एरिया नेटवर्क्स में होता है एंड डेटा सेंटर्स में होता है। फिर आता है, ये भी हाईलाइट कर देता हूँ, फिर आता है 10 गीगाबिट ईथरनेट IEEE 802.3AE। इसका स्पीड होता है 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। इसका इस्तेमाल जनरली बैकबोन नेटवर्क्स और डेटा सेंटर्स में होता है। अगेन वेट अ बिट, सो हम कहाँ पे थे? हाँ, 10 गीगाबिट ईथरनेट IEEE 802.3AE। तो इसका स्पीड होता है 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। इसका इस्तेमाल बैकबोन नेटवर्क और डेटा सेंटर में होता है, एंड इसमें सिर्फ फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन ही होता है, एंड इसमें CSMA CD नहीं होता। फिर आता है स्विच्ड ईथरनेट। ये बेसिकली हब के बजाय एक स्विच का इस्तेमाल करता है, एंड हर डिवाइस को एक डेडिकेटेड कनेक्शन मिलता है, एंड इसमें शेयरिंग नहीं होता, सो नो CSMA CD नीडेड। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ओके, इसी के साथ ईथरनेट स्टैंडर्ड भी हमारा कवर हो चुका है, एंड वी आर ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें हम पढ़ेंगे IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाईफाई के बारे में, ब्लूटूथ के बारे में, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, एंड स्विचिंग के बारे में। ओके, सो IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई। बेसिकली IEEE 802.11 स्टैंडर्ड है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वाईफाई का। इसका इस्तेमाल CSMA CA कोलिजन अवॉइडेंस में होता है टू अवॉइड
कोलिशंस, सिंस वायरलेस डिवाइसेस में हम कोलिशंस डिटेक्ट नहीं कर सकते वाइल सेंडिंग। इसके काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, 802.11 ए, बी, जी, एन, ए सी, ए एक्स, एंड हर कोई अपने पिछले वर्जन से ज़्यादा फास्ट होता है। तो इस हिसाब से 802.11 ए एक्स सबसे ज़्यादा फास्ट हुआ। ओके ओके सो फिर आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का जो कोड है वो है IEEE 802.15। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी जिससे हम पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके, सच एज हेडफोन, कीबोर्ड, फोन्स एंड सो ऑन, विद इन अ रेडियस ऑफ 10 मीटर्स। ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का इस्तेमाल करता है, दैट इज इट चेंजेस फ्रीक्वेंसी रैपिडली टू अवॉइड इंटरफेरेंस, एंड इट क्रिएट्स अ स्मॉल नेटवर्क कॉल्ड पिकोनेट। ओके, फिर आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन uses radio waves to automatically identify and track object using or people using tag। तो फिर बेसिकली अगर एक आइडिया में स्केच करूं, सपोज हम लोग रियल लाइफ फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं यूजिंग वो नर्फ गन्स या फिर वो होता पेंट बॉल्स। ओके, सो तो तुम्हें मैंने एक डिवाइस दे दिया जिसमें तुम्हें तुम्हारा मैप दिखेगा एंड बाकी सबका क्या कहते हैं लोकेशन, तुम्हारा लोकेशन और बाकी सबका लोकेशन। अब ये मैं लाइव कैसे करूं, मतलब लाइव कैसे क्या व्हाट डू वी से मॉनिटर करूं। ओके, लाइव मॉनिटर कैसे करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम सबको एक रिस्ट बैंड दूंगा जिसमें होगा एक टैग। ओके, एंड हर लाइक सिंस हम लाइव गेमिंग है तो मुझे हर सेकंड ही बेसिकली एक सिग्नल भेजना पड़ेगा। तो मैं हर सेकंड एक सिग्नल पूरे मैप पे भेजता रहूंगा। ओके, एंड जहां जहां पे तुम्हारा टैग तुम होंगे या फिर तुम जिसके साथ तुम खेल रहे हो वो होगा, तो उसका टैग के साथ वो रेडियो वेव टकराएगा एंड इट विल गिव मी बैक अ रिस्पॉन्स, एंड जिसको मैं लाइव अपडेट कर दूंगा तुम्हारे मोबाइल पे। थोड़ा कंफ्यूजिंग आई थिंक सो, तो एक बार डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं, मे बी आपको ज़्यादा क्लियर हो। मे बी दैट वाज अ बैड एग्जांपल, लेट्स सी। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स और पीपल यूजिंग टैग। टैग के अंदर एक चिप होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, एंड जो रीडर होता है वो रेडियो सिग्नल भेजता है दैट पावर्स द टैग, एंड जो और एंड रीड डेटा फ्रॉम इट। डेटा कौन सा डेटा, लोकेशन डेटा। इसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं होता अगर जो हमने पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का इस्तेमाल किया हो। ये किस किस में इस्तेमाल होता है, एक्सेस कार्ड्स, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ट्रैकिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। फिर आता है ब्रिजेस। ब्रिज एक लेयर 2 डिवाइस है जो दो लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है एंड ट्रैफिक फिल्टर करता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ओके, ये इसकी पता करता है कि कौन सा डिवाइस किस साइड है, एंड वही फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है जिनका जरूरत होता है। ओके, एंड इट रिड्यूसेस एनी अननेसेसरी ट्रैफिक, एंड अनलाइक अ हब which sends everything, bridges don't create that traffic। ओके, फिर आता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली एक फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकली डिवाइड कर देता है इनटू मल्टीपल सेपरेट वर्चुअल नेटवर्क्स। ओके, इसका उस पर बाद में आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सेम लाइक तो डिवाइसेस जो है वो डिफरेंट। ओके, वेट 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 वेट। सो क्या होता है कि जो डिवाइसेस है, वेट दिस वुड बी मोर बेटर।
सपोज ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज है, तो वर्चुअल एरिया नेटवर्क क्या करेगा, इस लोकल एरिया नेटवर्क को डिवाइड कर देगा। और जो ये डिवीजन करेगा ना, ऐसा डिवीजन करेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डिवाइसेस है वो सेकंड क्वाड्रेंट से नहीं कम्युनिकेट कर सकते, ना ही थर्ड क्वाड्रेंट से, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट से, एंड वाइस वर्सा। ओके, इवन दो दे आर ऑन द सेम फिजिकल स्विच दे कैन नॉट कम्युनिकेट। एंड इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अब लाइक तुम पूछोगे कि इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? इसका इस्तेमाल होगा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी लेवल एंड थॉरोनेस बढ़ाने के लिए। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर, फाइनेंस, तो हर डिपार्टमेंट के लिए तो एक लोकल एरिया नेटवर्क नहीं सेट कर सकते। तो एक कंपनी का एक सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क होगा, उसको वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क से मल्टीपल्स में डिवाइड कर देंगे। एक दे देंगे फाइनेंस में, एक दे देंगे एचआर को, एंड सो ऑन। इससे जो सिक्योरिटी है और लाइक ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन रहेगा। ओके, इसी के साथ हमारा आखिरी टॉपिक है स्विचिंग। स्विचिंग एक लेयर टू डिवाइस स्विच एक लेयर टू डिवाइस है जिसका काम है लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना। एंड अनलाइक अ हब, इट यूजेस मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस टेबल्स टू सेंड फ्रेम्स ओनली टू द करेक्ट डेस्टिनेशन पोर्ट। ओके, एंड नॉट टू ऑल पोर्ट्स। इससे जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर द मॉड्यूल सेकंड। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एंड अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, सायोनारा।